हेलो एवरीवन, मैं प्रीत मनी और आप देख रहे हैं उड़ान विद प्रीत मनी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कुछ दिनों पहले एक स्टूडेंट हिमांशु कश्यप नाम से हमारे इंस्टाग्राम पे मैसेज किए थे कि बिहार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी सबौर भागलपुर में एमएससी एग्रीकल्चर कोर्स में एडमिशन कैसे मिलता है, किस किस एग्जाम को देके यहाँ पे हम एडमिशन ले सकते हैं, इंट्रेंस एग्जाम के लिए एप्लीकेशन फॉर्म कब तक आ सकता है। तो आज इस वीडियो में बीएयू में एडमिशन लेने के लिए हर एक छोटी बड़ी इन्फॉर्मेशन जो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हो उस पर वीडियो बना के हम आप लोगों को इन्फॉर्मेशन आज देंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं और वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपके मन में वीडियो को देखने के बाद भी कोई भी सवाल हो तो आप हमारे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक जो है वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि बिहार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी में एमएससी एग्रीकल्चर कोर्स में एडमिशन लेने के लिए दो एग्जाम होता है। अगर आप बिहार राज्य के निवासी हैं, यानी कि आपका घर बिहार में ही है, तो आप पीएयू खुद का अपना एक इंट्रेंस एग्जाम के लिए एप्लीकेशन फॉर्म निकालती है। तो उसको भर के इंट्रेंस एग्जाम दे के एक अच्छा रैंक सिक्योर करके आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन अगर आप बिहार से बाहर के हैं, किसी अदर स्टेट के हैं, तब आपके लिए आईसीआर का एक ऑप्शन रहेगा। आप आईसीआर का एंट्रेंस एग्जाम देके अपना रैंक सिक्योर करके यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। तो आज इस वीडियो में मेनली बीएयू का जो एग्जाम होने वाला है उसके ऊपर हम फोकस करने वाले हैं। देखिए, बीएयू का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसमें आईसीआर की तरह सिलेक्टिविटी नहीं होता है। समझ गए चीजों को? जैसे आईसीआर के एंट्रेंस एग्जाम में क्या होता है कि अगर आप एग्रोनॉमी से तैयारी कर रहे हैं तो आपका एडमिशन एग्रोनॉमी में ही होगा। आपको एग्जाम में एग्रोनॉमी से ही लगभग सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। अगर आप किसी भी आप अगर आप एग्जाम देते हैं तो आपका रैंक जिस हिसाब से आएगा ना, उस हिसाब से आपको ब्रांच अलॉट किया जाएगा। अगर आपका बहुत अच्छा रैंक है तब स्टूडेंट क्या करते हैं, उस कंडीशन में मेजर ब्रांच उनको मिल पाता है। अगर आपका रैंक अच्छा नहीं है तब आपको माइनर ब्रांच मिलेगा। इस तरह से होता है, रैंक के अकॉर्डिंग आपको ब्रांच मिलता है। दूसरी चीज, सबसे पहले हम आपको बता दें कि इसका एंट्रेंस एग्जाम का एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो कब तक आ सकता है। देखिए, बीएयू ने 18 अप्रैल को अपने ऑफिशियल वेबसाइट से एक नोटिस रिलीज किया है। उस नोटिस में बीएयू ने ये क्लियर लिखा था कि बीएयू का पीजी, पीएचडी और एबीएम से रिलेटेड भी कुछ कोर्सेज हैं, उसमें एडमिशन लेने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आपका मई के पहले सप्ताह में रिलीज किया जा सकता है। तो मई के पहले सप्ताह में आपका एप्लीकेशन फॉर्म आ सकता है। दूसरी चीज, सवाल ये आता है कि इस एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी शुरू करने से पहले आपको इस एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस देखना पड़ेगा कि बीएयू अपने एंट्रेंस एग्जाम में किस सिलेबस से पूछती है। तो सिलेबस आपको कहाँ से मिलेगा? आपको बीएयू के वेबसाइट से भी मिल जाएगा, या फिर आप लोगों के लिए हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया है। तो उस व्हाट्सएप ग्रुप में हम सिलेबस सेंड कर देंगे। उस व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप जुड़ सकते हैं। तो वहाँ पे आपको सिलेबस मिल जाएगा। दूसरी चीज, सिलेबस अगर आपके पास आ जाता है तो किस बुक को पढ़ना चाहिए, ठीक है, जिससे आपका एडमिशन बीएयू में हो सकता है। तो देखिए, बीएयू में एडमिशन लेने के लिए कुछ बुक मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा, जो मैं बहुत लोगों से बात करने के बाद हमें पता चला, या फिर बीएयू का जो क्वेश्चन लेवल है उसको देखने के बाद भी वो चीजें क्लियर हो जाती है। सबसे पहला, बीएयू में आपको बता दें कि जनरल एग्रीकल्चर से ही क्वेश्चन पूछा जाता है, किसी पार्टिकुलर किसी स्पेसिफिक ही सब्जेक्ट से नहीं पूछा जाता है। तो जनरल एग्रीकल्चर के लिए सबसे बेस्ट बुक की अगर हम बात करें तो पहले आपको अरुण कात्यायन का 2 वॉल्यूम आता है, फंडामेंटल ऑफ एग्रीकल्चर करके 2 वॉल्यूम आता है, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2, उसको आप पढ़िए। उसके बाद नीमराज सुंडा का एक बुक आता है, तो उसको आप पढ़िए। उसके बाद एसआर कांतवा का प्रैक्टिस सेट आता है ऑब्जेक्टिव का, उसको आप प्रैक्टिस सेट लगाइए। उसके बाद एक और बुक जो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा, जिसको मैंने बहुत पढ़ा, वो बुक मेरा फेवरेट हो चुका है। बुक का नाम आपका है कि इंस्टेंट प्लांट ब्रीडिंग, जो कि आर एस राजपूत सर, यूट्यूब पे भी वो पढ़ाते हैं। राहुल सिंह राजपूत सर के द्वारा ये बुक लिखी गई है, और इसमें आपको जेनेटिक्स का पॉइंट आपका कवर हो जाएगा जो बीएयू में पूछा जाएगा, ब्रीडिंग कवर हो जाएगा, सीड टेक कवर हो जाएगा, और बायोटेक्नोलॉजी कवर हो जाएगा। तो ये सारा क्वेश्चन आप, अगर इस पतला सा बुक है, लगभग हमको लगता है 200 से कम में ही ये बुक आपको मिल जाएगा, तो उस बुक को लेके आप पढ़िए, बहुत बेस्ट बुक है। तो ये मैं पर्सनली आपको सजेस्ट करता हूँ, इस बुक को आप खरीद के जरूर पढ़िए, बहुत बेस्ट बुक है। उसके बाद ऑनलाइन आपको क्या करना है, यही बुक पढ़ना है, इससे ज्यादा कुछ आपको पढ़ना नहीं है।
इसके बाद आपको करना क्या है कि ऑनलाइन बहुत सारे मॉक टेस्ट अवेलेबल है, जैसे नीम राजसुंडा का आपको मॉक टेस्ट मिल जाएगा, अरुण कात्यायन का मॉक टेस्ट मिल जाएगा, एसआर कांतवा का मिल जाएगा। तो आप मॉक टेस्ट लगाइएगा। मॉक टेस्ट लगाने से आपको क्या होगा कि आपका टाइम मैनेजमेंट होगा। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट कहते क्या है कि हमने पढ़ा था, हमें क्वेश्चन आ भी रहा था, लेकिन एग्जाम में हम टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाए, जिसके कारण हमारा ये क्वेश्चन छूट गया। तो पहला चीज आपका टाइम मैनेजमेंट यहाँ से होने लगेगा। और दूसरा चीज मतलब एक ही क्वेश्चन को किस तरीके से घुमा के पूछा जाता है, वो चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी, आप उसको सही से कर पाओगे। तो ये चीजें क्लियर हो जाएगी। उसके बाद अगला सवाल ये आता है कि एंट्रेंस एग्जाम कब तक हो सकता है। देखिए पिछले साल की अगर हम बात करें तो पिछले साल अक्टूबर महीने में एंट्रेंस एग्जाम हुआ था, लेकिन इस बार की अगर बात करें तो थोड़ा पहले भी हो सकता है, लगभग पहले की ही संभावना रखिए, क्योंकि अब तो हर चीजें कोविड के बाद से धीरे धीरे टाइम पे ही होने लगा है। तो उससे पहले ही समझिए, अक्टूबर से पहले अगस्त तक हो जा सकता है। लेकिन जैसे ही कुछ अपडेट आता है हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। और दूसरी चीज़ ये कि इस वीडियो को देखने के बाद भी आपका कोई भी सवाल हो तो आप हमारे इंस्टाग्राम पे ज़रूर पूछिए, इंस्टाग्राम को फॉलो ज़रूर करिए, वहाँ पे हर एक चीज़, हर एक अपडेट हम आप लोगों तक शेयर करेंगे। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर इस वीडियो को देखने के बाद भी इस वीडियो में कुछ, हमारे वीडियो में इम्प्रूवमेंट के लिए आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो आपका मोस्ट वेलकम है। आप अपना सजेशन जरूर दीजिए, कमेंट में अपना सजेशन जरूर दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।